बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास मिसलेनियस सीरीज वाले चैप्टर में से हमारे पास सेकंड क्वेश्चन मौजूद है। फिर से हमने उसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। हमने कहा था हमारे पास ये वाला जो सीरीज़ है हमने इसको अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको सीरीज़ के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये जो एक सीरीज़ दी गई है इसमें अर्थमेटिक पार्ट भी है, ज्योमेट्रिक पार्ट भी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों हिस्सों को अलग कर लेंगे कि ये जो हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है इसमें अर्थमेटिक वाला हिस्सा कौन सा है और ज्योमेट्रिक वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा है। सबसे पहले हम यही काम करेंगे। ये साइड पे मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक। हमारे पास जो वैल्यूज़ दी गई हैं, वैल्यू हमारे पास क्या है, एक दफ़ा इसको लिख लेते हैं। वैल्यू है 1 + 2.3 + 3.3 का ऊपर पावर 2 है, प्लस 4.3 पावर 3 है, प्लस करते करते ये वैल्यू आगे जाते जा रही है। कहाँ तक जाएगी हमें मालूम नहीं है, तो इस वजह से ये इनफाइनाइट है, ठीक है, लामहदूद है। हमने क्या करना है, इससे पहले भी हम सीख चुके हैं कि ऐसे नंबर्स का जो फर्स्ट पार्ट होगा, ठीक है, अब इसके साथ पॉइंट नहीं है तो इसी को ही हम फर्स्ट पार्ट समझेंगे। ये जो तमाम हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक पार्ट है। यहाँ पर हम इसके साथ लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ये हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक पार्ट है। हम रफ वर्क में साथ में लिखेंगे, अगर आप नीट में भी लिखना चाहें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास स्पेस कम है इस वजह से मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ें। अब हमने क्या किया, इसमें से अर्थमेटिक पार्ट अलग कर दिया। हमने कहा ये हमारे पास क्या है, 1, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर आगे चलते जाते हैं 4 है, डॉट 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 अप टू सो ऑन। कहाँ तक जा रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो हमारे पास सीरीज दी गई थी इसमें से हमने अर्थमेटिक पार्ट अलग कर दिया, ठीक है। अर्थमेटिक पार्ट अलग करने से अब यहाँ पर हम लिखेंगे हियर जो हमारे पास ए पहली वैल्यू होती है इसको हम एज अ ए लिख लेते हैं। ये बात क्लियर है हमें। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। डिफरेंस हमें मालूम है, बड़ी वैल्यू को छोटी से माइनस करवा लेते हैं। पहले इन दोनों को करवा लेते हैं, 2 - 1 हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। इन दोनों को करवा लेते हैं, हमारे पास 3 - 2 = 1 ही आएगा। 4 - 3 तमाम का करवाते जाए, हमारे पास डिफरेंस वही 1 आ रहा है। जब डिफरेंस तमाम वैल्यूज़ में एक जैसा ही आएगा तो ये इस बात की निशानी होती है कि ये जो सीरीज़ हमने निकाली है वो अर्थमेटिक पार्ट है। ये बात हमें क्लियर हो गई। तो इसमें से हमने डी की भी वैल्यू निकाल ली, ठीक। इसके बाद हम कहते हैं कि हमें एक बात मालूम है, यहाँ पर हम ये वैल्यूज़ अब एक फार्मूले में यूज़ करेंगे। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, हम इनको बता देते हैं आपको, फार्मूला ऑफ nth टर्म, ठीक। ये n टर्म को फाइंड आउट करने का फार्मूला है ऑफ अर्थमेटिक पार्ट या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास है an = a + n - 1 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है d के साथ, ठीक। हमारे पास इस कंडीशन में है। इसी में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास a की वैल्यू क्या है, 1 है, हमने 1 निकाल ली थी, प्लस है, फिर हम n लिखेंगे, हमने n लिखा, -1 लिखेंगे। d की वैल्यू हमने निकाल ली थी, d हमारे पास डिफरेंस तमाम का तमाम एक ही जैसा आ रहा था। अगले स्टेप में हम सिंपली क्या करेंगे, इस 1 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो देखते हैं ये किस फॉर्म में आता है। an = 1 लिखा हमने, प्लस लिखा 1 × n हमारे पास n ही होता है, प्लस माइनस -1 × 1 आ जाता है हमारे पास। अगले स्टेप में देखते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, ये +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। अब हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, सिंपली n की वैल्यू रह गई। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर हमने अर्थमेटिक पार्ट में से कुछ वैल्यूज़ निकाल ली। इसके बाद अब हम चलेंगे, हमारे पास नेक्स्ट ये जो सीरीज़ दी गई है, जो कोई क्वेश्चन है, इसमें से अब हमने ज्योमेट्रिक पार्ट निकालना है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जियोमेट्रिक पार्ट, ठीक। इसको अर्थमेटिको जियोमेट्रिको इस वजह से कहते हैं क्योंकि इस सीरीज़ में हमारे पास अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक पार्ट दोनों होते हैं। ये बात क्लियर होगी। यहाँ पर इसी सीरीज़ में जो सेकंड टर्म्स हैं जितने भी हैं वो हमारे पास क्या है, वो हमारे जियोमेट्रिक पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर इनको हम लिख लेते हैं, मैंने ऊपर इनके ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक। तो ये इस बात के ज़ाहिर 3 हमने लिखा, उसके बाद क्या है 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3, इसी तरह ये चलता जा रहा है आगे। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये बात अंडरस्टूड होगी कि 1 जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर हम समझते हैं 1 है। तो अगर इसकी पावर हम देखें तो ये एक सीक्वेंस से जा रही है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये करते जा रहे हैं, हमारे पास इसकी पावर जाती जा रही है, ठीक। ये बात क्लियर होगी। दूसरा, अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास ये जो बेसिस हैं वो सेम आ रहे हैं।
तो यहाँ पर जो बेस है वो तमाम का 3 ही आएगा। ये जो पावर है अब तरतीब के साथ जा रही है 1 2 3 4, फिर हमारे पास डॉट डॉट आया है, इसका एंड हमें मालूम नहीं है। तो दैट मीन्स जहाँ पर हमें मालूम नहीं हो वहाँ पर हम मैथमेटिक्स में एन इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हमारे पास कुछ सूरत हाल वाजे हो चुकी है, हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें हमारे लिए आसान हैं। तो यहाँ तक जितनी भी चीज़ें की हैं हमने, इसको यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ। जो हमारे पास ये सीरीज़ दी गई है, इसको पहले सबसे पहले हमने इसको एक नाम दिया सम ऑफ नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं इनको हमने सम करना है, इज इक्वल टू पहली वैल्यू हमारे पास क्या है, मैं ये लिख लेता हूँ 1 प्लस 2.3, फिर प्लस 3.3 पावर 2 है, प्लस 4.3 पावर 3 है, प्लस डॉट 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 है, उसके बाद हम प्लस लिखेंगे। ठीक है, प्लस क्यों लिखेंगे, अब यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें इसमें से लिखनी है। हमारे पास अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक पार्ट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये सिचुएशन बनी। ये बात क्लियर है। जो हमारे पास अर्थमेटिक का आंसर आया और जो ज्योमेट्रिक का आंसर आया, इन दोनों को भी हम आपस में ऐड करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास n, बीच में डॉट डाल देता हूं ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो, ये इस बात को शो कर रहा है। ठीक हो गया। सॉरी, ये जो हमारे पास n है वो ऊपर वाला पावर वाला n है, यहाँ पर हमने छोटा सा n लिख लिया। ये चीज़ यहाँ तक आ चुकी है। ठीक हो गया। हमारे पास जो सबसे पहले सीरीज थी इसको हमने नाम दिया। नाम देने के बाद यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि ये हमारे पास n और 3n कहाँ से आया, इसको हमने इस पैटर्न पर निकाल लिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर इसके साथ -1 आता है। ठीक, अब यहाँ पर हम ये बात सीखेंगे कि ये हमारे पास -1 कहाँ से आ रहा है। इस चीज़ को जरा समझ लेते हैं। यहाँ रफ वर्क में मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास अगर हम इन वैल्यूज़ की सीक्वेंस को देखें, जो हमने अर्थमेटिक पार्ट अलग किया हुआ है और जो हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट है, इनको हमने अलग किया हुआ है। यहाँ पर हम एक सीक्वेंस देखेंगे। सीक्वेंस क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं कहता हूँ व्हेन द फ्रंट पार्ट इज 1, जब फ्रंट पार्ट हमारे पास 1 होता है तो इसकी पावर क्या होगी, तो इसकी पावर हमेशा हमारे पास 0 है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट है वो 1 है, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। यहाँ पर इसकी जगह हम 1 क्यों नहीं ले रहे, 1 हम इसकी जगह ले रहे हैं। हमने कहा 1 2 3, हमने इस तरतीब को देखा, 2 के बाद 1 आता है कि नहीं, तो 1 के बाद हमारे पास 0 आता है, तो इस वजह से हमने ये कहा। इसी तरह अगर ये सीक्वेंस हम जारी रखें, व्हेन द फ्रंट पार्ट इज 2, अगर फ्रंट पार्ट 2 हो जाए तो हमारे पास पावर क्या है, यहाँ पर हमने कहा कुछ नहीं है तो हम 1 लिख लेंगे, तो पावर हमारे पास फिर क्या हो जाएगी, 1 आ जाती है। फिर से इसी तरह इसको कंटिन्यू करते जाए, व्हेन द फ्रंट पार्ट, फिर से अगर हम फ्रंट पार्ट को देखें, अगर फ्रंट पार्ट 3 हो जाए तो हमारे पास पावर क्या बन जाएगी, फिर हमारे पास पावर इज 2। अगर हमारे पास इसकी पावर 2 है कि नहीं, अगर फ्रंट पार्ट 4 हो जाए तो इसकी पावर क्या है, 3 है। यहाँ पर एक और मैं लिख लेता हूँ लास्ट जितना हमारे पास दिया गया है। जब हमारे पास ये फ्रंट पार्ट है वो 4 पर पहुँच जाता है तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, हमारे पास इसकी पावर 3 है। जितना भी अर्थमेटिक पार्ट है इसको हम फ्रंट पार्ट कह रहे हैं। ठीक है, हमने कहा कि अगर इस सीक्वेंस को हम देखें कि जो हमारे पास फ्रंट पार्ट अगर 1 है तो इसकी पावर 0 आ जाती है, अगर फ्रंट पार्ट 2 है तो इसकी पावर 1 आ जाती है, अगर फ्रंट पार्ट 3 है तो इसकी पावर 2 आ जाती है, अगर फ्रंट पार्ट 4 है तो इसकी पावर 3 आ रही है। ये सीक्वेंस हमारे पास जारी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम किस चीज़ से जाहिर कर सकते हैं, हम ये बात लिख सकते हैं फ्रंट पार्ट हमेशा -1। ये जो हमारे पास फ्रंट पार्ट है इससे जो इसकी पावर है हमेशा एक छोटी रहती है। यहाँ पर 2 है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, इससे एक छोटी है, यहाँ पर 4 है, इससे एक छोटी है। तो इस पूरे सीक्वेंस में हम देखें तो हमारे पास इसकी जो पावर आ रही है, जो पावर है हमेशा वो फ्रंट पार्ट से हमेशा एक रकम छोटा आ रहा है। तो इस वजह से ये -1 आया। इसके पीछे हमने स्टोरी सीख ली। इस वजह से यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसके साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, -1 लिख रहा हूँ। अब ये बात हमें समझ आ चुकी है। ठीक हो गया।
यहाँ पर इसको मैंने क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इतना सारा काम करने के बाद सिर्फ हमने इसको इस पैटर्न पर लिख लिया। हमें इस बात की स्टोरी समझ आया कि ये n 3n और -1 कहाँ से आया, ये हमने यहाँ से निकाल लिया था। ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम एक और बात लिखेंगे इसी के साथ में, यहाँ पर लिखूंगा हेयर। यहाँ पर हमारे पास r की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। r की वैल्यू को फाइंड आउट करने का एक आसान सा तरीका है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट पार्ट हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय, नीचे इसका हम लिख लेंगे प्रीवियस, इससे जो पहले वाला है, ठीक है, प्रीवियस पार्ट। ये दो बातें हमने लिखी। फॉर एग्जांपल हम कोई भी दो उठा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3 की पावर 2 है। इसका जो प्रीवियस वाला है वो क्या है, हमारे पास सिंपल 3 है। 3 की पावर 2 क्या हो जाता है, 3 3 जार 9, नीचे क्या है हमारे पास 3 है। ये कैंसिल हो सकते हैं, इसको मैं कैंसिल करवा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 3 1 जार 3, 3 3 जार 9। तो हमारे पास वैल्यू r की वैल्यू क्या आई, हमारे पास ये 3 आ गई, ठीक है। r इज इक्वल टू 3, ये इसको फाइंड आउट करने का प्रोसेस है। आप इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको प्रीवियस लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट लिख सकते हैं, इसको प्रीवियस लिख सकते हैं। तमाम का आंसर यही 3 ही आएगा, इसमें कोई हमारे पास अलग सा आंसर नहीं आएगा। अब हमारे पास r इज इक्वल टू 3 आ गया। हमने क्या करना है, फिर से यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड विद इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो इक्वेशन 1 है हमारे पास, इसमें हमने क्या करना है, 3 को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। इक्वेशन 1 के दो साइड है कि नहीं, लेफ्ट एंड राइट साइड, हमने 3 को उठा के दोनों तरफ इसके मल्टीप्लाई करवाना है। 3 अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास बन जाएगा 3sn, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, इज इक्वल टू हमने इसके साथ लगा दिया। यहाँ पर अगर इस सीरीज में हम चेक करें तो हमारे पास ऐसी वाहिद एक डिजिट है जिसके पास पॉइंट मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 को इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 3 ही होता है, प्लस। अब इसके बाद हमने पहले क्वेश्चन में भी सीखा था कि इसकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस कंडीशन में होती है कि 3 को अगर इनके साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। असर इनके जो ऊपर वाली पावर है इसमें हम 1 1 ऐड करते जाएंगे। ये इसका मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2.3। हम ये बात अंडरस्टूड करते हैं कि इसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो दैट मीन्स इसके ऊपर पावर 1 है। अब पावर 1 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, पहले से पावर 1 थी, इसमें 1 ऐड करवा देंगे, तो ये हमारे पास 2.3 पावर 2, ये हमारे पास इस कंडीशन में बन जाएगा। फिर प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस लगाएं, 3.3 है हमारे पास, इसकी पावर 2 है, 3 के मल्टीप्लाई करने से इसके पावर में 1 ऐड हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस 4.3 है, इसकी पावर पहले से 3 है, 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये इसका प्रोसेस है मल्टीप्लाई करने का। ये वैल्यू आगे जाते जा रही हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू है, इसी के साथ भी इसके पावर में हम 1 ऐड कर देंगे। हमारे पास ये वैल्यू पहले से क्या है, n -1 और +1 हम इसमें ऐड करवा देंगे, ठीक हो गया। इसमें +1 ऐड करवाने से प्लस और -1 जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में मैं कर लेता हूँ, 3sn इज इक्वल टू 3 प्लस 2.3 पावर 2, 3.3 पावर 3 प्लस 4.3 पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे हमारे पास ये जो -1 है +1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो कुछ इस कंडीशन में रह गई। ये बात हमने यहाँ पर समझ ली। इसको हम क्या करेंगे, इसको अब हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ तक हमने सिंपल काम किया है। अब हमारा क्वेश्चन पैटर्न पे आ चुका है, ट्रैक पे आ चुका है, इसको सोल्व करना अब आसान है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने क्या करना है, जो इक्वेशन 2 है इसमें से इक्वेशन 1 को हमने माइनस करवा लेना है, ठीक। यहाँ पर मैं लिखूंगा, ये बातें हमने लाजमी लिखनी है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हमने क्या करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। किससे सब्ट्रैक्ट करवाना है, फ्रॉम 1, ठीक। इक्वेशन 1 से हमने इसको माइनस करवाना है। तो दैट मीन्स हमने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लेना है, ठीक हो गया। हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है Sn इज इक्वल टू, मैंने लिखा 1 प्लस 2.3 प्लस
3.3 ऊपर स्क्वायर है प्लस 4.3 ऊपर क्यूब है प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर हमारे पास क्या है प्लस n लिखेंगे, बीच में डॉट है, 3 लिखेंगे, n-1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हमने लिखा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 यहाँ पर हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन 2, मैं लिख लेता हूँ 3SN इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 को मुकम्मल लिखेंगे। यहाँ पर एक बात का हमने ख्याल रखना है, इसके नीचे सेम एज इट इज़ हमने नहीं लिखना। हमने क्या करना है, जो 2 वाला पावर है वो 2 के पावर के नीचे आएगा, जो 3 वाला है वो 3 के नीचे आ जाएगा। ये प्रोसेस हमने इस तरतीब को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास 1 ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि 1, 3 को हम 1 के नीचे अगर लिखते तो ये वाली वैल्यू खाली रह जाएगी। हमने ये काम नहीं करना। ठीक हो क्या, यहाँ पर ये बात अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर कोई पावर नहीं है। हम क्या समझते हैं, मैथमेटिक्स में 1 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को लाके इसके नीचे लिख देंगे। ठीक हो क्या, ये हमने इस वजह से किया क्योंकि जो अगली वैल्यू है वो फिर 2.3, इसका पावर 2 और 2 पावर तब सेम आ जाते। अगर हम 3 को यहाँ लिख लेते तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी यहाँ आ जाती, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, तो वो तरतीब खराब हो जाती। इस वजह से हमने ये काम किया। प्लस इसकी पावर 3 है तो हम लिख लेंगे हमारे पास 3.3 ऊपर क्या है, पावर 3 है, प्लस अब हमारे पास ये वैल्यू रह गई। ऊपर हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसकी पावर क्या है, 4 है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को अपने आप को सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए, मुश्किल से बचाने के लिए हम इस वैल्यू को डॉट डॉट के अंदर छोड़ देते हैं कि ये जो बकाया नेक्स्ट वैल्यू थी वो डॉट 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 में चलेगी। 4.3 की पावर 4, हमने कहा ये वैल्यू डॉट डॉट में चली गई। ठीक, फिर हमने प्लस लिखा। ठीक, अब प्लस लिखने के बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये n-1 है और ये n-3n है, इन दोनों में डिफरेंस है। इस वजह से ये वैल्यू हम साइड पे लिख रहे हैं, इसके नीचे हम नहीं लिख सकते। क्यों, हमने कहा था हमारे पास ये तरतीब होनी चाहिए, जो सेम वाले पावर वाली वैल्यूज़ हैं वो उसके नीचे ही आने चाहिए। इन दोनों के पावर अलग अलग है, इस वजह से हमने एक दूसरे के नीचे नहीं लिखे, स्पेस देकर हमने लिख लिया। ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गया। अगली बात हमने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट करवाना है, माइनस करवाना है, तो हर एक के नीचे माइनस का साइन आएगा। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस हमारे पास इस कंडीशन में आ गया है। तो यहाँ पर अब सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देते हैं। -3SN में से अगर एक SN निकल जाए तो हमारे पास ये -2SN ये वैल्यू रह जाती है, इज इक्वल टू, यहाँ तक क्लियर। जो पहला टर्म है वो सीधा नीचे आ जाएगा, ये लाइन आपके समझाने के लिए है। ठीक, ये 1 सेम एज इट इज नीचे आ चुका है, ये बात हमने क्लियर कर ली। अब इनका जो माइनस सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है थोड़ा सा अलग है, रफ वर्क में मैं समझा देता हूँ, आप नीट वर्क में भी कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हम साथ में रेफरेंस दे देंगे कि भाईजान यहाँ पर जो 3 है उसको हम 1.3 भी ले सकते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स में ऐसी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम क्या समझेंगे, 1 है। अब ऊपर वाली वैल्यू पॉइंट में है तो इस वजह से 3 को हमने पॉइंट में कन्वर्ट करवाया, 0.1 इसके साथ लगा लिया। मैथमेटिक्स में जहाँ पर कुछ नहीं होता उसकी जगह हम 1 लगा लेते हैं, इस वजह से 1 पॉइंट हमने अपने आप से लगा लिया ताकि ये इसके साथ बराबर आ सके, ये वैल्यू भी पॉइंट में तब्दील हो सके, इस वजह से हमने ये काम किया। तो अब हम 3 की जगह क्या लिखेंगे, 1.3। ये बात हमने इनको रेफरेंस में बता दी कि 3 इज इक्वल टू 1.3। दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू क्या है, 2.3 है, वो माइनस होगी 1.3 से। पहला हिस्सा हमने सीखा था क्वेश्चन के स्टार्ट में, ये हमारे पास अर्थमेटिक पार्ट होता है, सेकंड पार्ट दोनों का वो ज्योमेट्रिक पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अर्थमेटिक पार्ट होगा उसी को हम माइनस करेंगे। इससे पहला पार्ट उठाया, माइनस होगा, इससे पहला पार्ट उठाया। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ज्योमेट्रिक पार्ट है वो हमेशा सेम रहता है। दोनों में 3 है कि नहीं, हमने बाहर 3 लिख लिया, 2 में से 1 चला गया, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1, बाहर क्या है, 3 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या होता है, 3। तो यहाँ पर हमने जब इसको सोल्व किया, इस वैल्यू में से -3 को हमने निकाल दिया तो हमारे पास वैल्यू 3 रह गई। 3 के साथ यहाँ पर चेक करें साइन कौन सा है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो हम +3 लिख लेंगे। इनके साथ अब यही कंडीशन हम फॉलो करते जाएंगे। फिर से हमारे पास जो अगली वैल्यू है वो क्या है, 3.3 पावर क्या है, 2, माइनस करवाएंगे इसको नीचे वाली वैल्यू से, 2.3 पावर क्या है, 2 है, दोनों में पावर सेम है। अब इसको हम करवा लेते हैं। हमने कहा अर्थमेटिक पार्ट दोनों से उठाएंगे, हमारे पास 3 - 2, दोनों का जो ज्योमेट्रिक पार्ट है वो सेम है, क्या आ रहा है, 3 की पावर 2 है।
3 में से अगर 2 कैंसिल हो जाए तो हमारे पास 1 रह जाता है, ये वैल्यू बाहर है। 3 का पावर 2 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 का पावर 2 ही आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करने से, माइनस करवाने से हमारे पास आंसर क्या है, 3 का पावर 2 ही आ चुका है। आगे करते हैं, जो नेक्स्ट वाला है वो हमारे पास क्या है, वो है 4.3 पावर 3 माइनस ये वाली वैल्यू है। ठीक, इससे माइनस हो रहा है 3.3 की पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास फिर से जो हमारे पास अर्थमेटिक पार्ट है दोनों में से पहला टर्म उठा लेंगे। ये हमने उठा लिया क्योंकि ज्योमेट्रिक दोनों का फिर से सेम है, हम लिख लेंगे। हमने इसको इस कंडीशन में लिखा, 4 में से 3 माइनस हो गए तो ये 1 रह जाता है और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। 3 की पावर 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 की पावर 3 ही बन जाएगा। पॉजिटिव में है तो इस वजह से हम पॉजिटिव ही लिख रहे हैं। ऐसा ना हो आप इस साइन की वजह से यहाँ पर माइनस लिख ले, इस साइन को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ये बात क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, हमने प्लस का साइन लगाया, फिर डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले हम इस वैल्यू को इसी तरह नीचे उतार देंगे, जो कि हमारे पास क्या है, n 3 n-1, ये इस कंडीशन में है। ये वाली वैल्यू अब माइनस में लिखी जाएगी। ठीक हो गया, ये हमने इसको माइनस कंडीशन में लिख लिया तो ये इस तरह से हमारे पास बन गई। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। यहाँ तक हमने सिंपल और आसान काम किया है, अभी तक कोई मुश्किल काम हमने किया ही नहीं है। ठीक, अब आगे के स्टेप में यहाँ पर मैं एक बात लिख लेता हूँ। मैंने लिखा कॉन्सिडर। आपने एक काम करना है, ये लाइन सिर्फ आपके समझाने के लिए। यहां से लेकर अब हम क्या करेंगे, जो यहां तक वैल्यू है इस वैल्यू को उठा के हमने इसके ऊपर काम करना है। ठीक, तो हमने इसी वैल्यू को निकाल लिया, इस वजह से यहां पर मैंने लिखा कॉन्सिडर। इस वैल्यू को उठा के इसको सॉल्व करेंगे, जो इसका आंसर आएगा इसकी जगह वापस इसका आंसर हम डाल देंगे। ठीक, जो वैल्यू हमने बाहर निकाली वो क्या है, 1 + 3 का पावर 2 + 3 की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 n3 n-1, ये वैल्यू हमने निकाली। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, ये 1 है, हम 1 डाल देंगे ताकि हमारे लिए ये तरतीब बिल्कुल सही रहे। ये बात क्लियर होगी। हमने सिंपली इस पार्ट को निकाल लिया। इस पार्ट पे अब हमने क्या करना है, काम करना है, तो इस पर काम करते हैं। फिर से यहाँ पर हम इन्हें बताएंगे, कुछ वैल्यूज हमने निकाल लेनी है। हम लिखेंगे हेयर, हमने हेयर लिखा a1 इज इक्वल टू, जो पहली वैल्यू होती है उसे हम एज a1 ले लेते हैं। उसके बाद r हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस। इसको चेक कर लेते हैं। इसके ऊपर हम 3 2, नीचे क्या है 3 1 है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3 हमारे पास 9 होता है। 3 की पावर 3 ये 1 होता है। इनको कैंसिल करवा लेंगे तो हमारे पास 3 ही आ जाता है। नीचे वाला 1 हम नहीं लिखते, ये बात अंडरस्टूड होती है। आगे हम n लिखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पर हम रफ वर्क में निकाल लेते हैं। हमारे पास n को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसका मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ, फार्मूला बता देता हूँ कि हमेशा हमारे लिए याद रहे। इसको हम रेफ वर्क में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि हमारे पास टर्म्स की तादाद कितनी है, ये हमने लिखा। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लास्ट पावर हमने लिखना है, उसको माइनस करवाना है फर्स्ट पावर के साथ। ठीक, फर्स्ट पावर के साथ और साथ में 1 ऐड करवा देना है। यहाँ पर आप सीख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। इन टर्म्स की तादाद कितनी है हमें कोई आइडिया नहीं है। क्यों आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्लस के बाद हमारे पास डॉट 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 है, बीच में डॉट है, कितने हैं अब इस बात का हमें आइडिया नहीं। इस वजह से हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इनकी तादाद है, हमें इसका आइडिया नहीं है। लास्ट पावर, सबसे जो आखिरी पावर है वो क्या है, n-1 आ रही है कि नहीं, तो लास्ट पावर की जगह हमने n-1 लिख लिया। ये बात क्लियर हो गई। इस सीरीज में सबसे लास्ट वाली वैल्यू यही है, लास्ट वाली वैल्यू का पावर यही है, तो लास्ट पावर की जगह हमने यही वैल्यू डाल दी। फिर बीच में हमारे पास माइनस साइन है, हमने माइनस लगा दिया। फर्स्ट पावर, यहाँ पर फर्स्ट पावर 1 तो यहाँ तक आ चुका है, अब 1 दोबारा इसके ऊपर नहीं आएगा, 1 से पीछे 0 होता है, तो इस वजह से हम 0 लिख लेंगे। जो पहला टर्म है इसके ऊपर पावर क्या है, 0 है। ये बात अंडरस्टूड होगी। हमने लास्ट पावर की जगह उसकी वैल्यू, फर्स्ट पावर की जगह उसकी वैल्यू, फिर +1 है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। ये -1 + 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। n = n में से अगर 0 निकाल लिया जाए तो वापस n ही बनता है, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस वजह से ये जो n है वो किसके बराबर हुआ, वो हमारे पास n के बराबर हुआ। तो ये 3 वैल्यूज़ हमने निकाल ली। अब यही तीनों वैल्यूज़ हमने फार्मूले में पुट करनी है। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं लिख
लेता हूँ। वो फार्मूला हमारे पास है Sn इज इक्वल टू A1, फिर हमारे पास R पावर n माइनस 1, ठीक, और डिवाइडेड बाय हमारे पास R माइनस 1, ये वो फार्मूला है, ठीक। अब जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं वो वैल्यूज़ उठा के इसमें पुट कर लेते हैं। हमारे पास A1 की वैल्यू क्या है, 1 है, A1 की जगह 1 आगे। R की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, हमने फाइंड आउट कर लिया था, तो 3। n की वैल्यू क्या है, n है, तो n ही रहेगा माइनस 1, ये हमने लिख लिया। नीचे r की जगह क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे माइनस 1, ठीक। ये सॉल्व हो सकता है, ऊपर वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3n, तो हमारे पास 3n ही, सॉरी ऊपर है ये n पावर, ये n ऊपर ही रहेगा, माइनस 1। 3 माइनस 1 हमारे पास क्या रह जाता है, 2 रह जाता है। तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन 3 आया था इसमें हमने ये वाला पार्ट उठा लिया था, इस पार्ट को हमने आगे सॉल्व किया तो ये सिंपली इस कंडीशन में कन्वर्ट हो गया। अब इस ब्रैकेट की जगह जिसको हमने सॉल्व किया इसका आंसर ये है, इस ब्रैकेट की जगह अब इसका ये वाला आंसर हम डाल देंगे। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे, इनको पहले से बता देते हैं, इक्वेशन 3 बिकम्स, अब जो इक्वेशन 3 है वो हमारे पास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमने इनको यही बात बता दी। जो बकाया हिस्से हैं ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा रिमेनिंग है इक्वेशन 3 का, वो सबसे पहले लिख लेते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, माइनस 2Sn इज इक्वल टू, ब्रैकेट को हमने उठाकर सॉल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आया था, 3n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ब्रैकेट की जगह ये हमने लिख लिया। अब माइनस ये वाली वैल्यू रह गई, तो हम इसकी जगह माइनस n, साथ में क्या है 3n, ये हमारे पास वैल्यू रह गई, ठीक। तो हमने क्या किया, इस वाली वैल्यू को उठा के हमने सॉल्व किया, इसकी जगह ये आंसर है, इसकी जगह हमने इसका आंसर पुट कर दिया, तो कंडीशन इस फॉर्म में बन गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली मैथमेटिक्स में ये बात अंडरस्टूड होती है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे, 1 है, साथ में रेफरेंस दे देंगे। अब हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग एलसीएम, हम एलसीएम चूज कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2 और 1 का एलसीएम हमारे पास 2 ही आता है, एलसीएम लेना तो आता है, इसके ऊपर हमने लेक्चर अपलोड किया है, जाकर उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस 2Sn इज इक्वल टू 2 और 1 का हमारे पास एलसीएम क्या आता है, 2 ही आता है। 2 का टेबल कहाँ तक बढ़े कि हमारे पास 2 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय ऊपर पूरा वाला हिस्सा वो सेम एज इट इज ही आ जाता है, ये बात क्लियर। बीच में कौन सा साइन है, माइनस का। 1 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 2 आ जाए, 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हमारे पास 2n 3n, ये इस कंडीशन में आ जाता है, ये बात क्लियर हो गई। फिर से हमने साथ में एक रेफरेंस दे देना है कि भाईजान अब हम क्या करने जा रहे हैं, रीअरेंजिंग, ठीक। यहाँ पर ये जो नंबर हमने लिखा हुआ है इसको थोड़ी सी तरतीब देनी है, तो हमने लिखा रीअरेंजिंग, स्पेलिंग आप चेक कर लें, ठीक है। रीअरेंजिंग अब हमने करना है, सिंपली हम क्या कर देंगे, इस वैल्यू को यहाँ पर लेंगे, जो 1 है इसको थोड़ा सा पीछे लेके चले जाएंगे, रीअरेंज करवा दिया हमने वैल्यूज़ को। माइनस 2Sn इज इक्वल टू 3n पहले से है, माइनस 2n 3n इसको हमने लिखा, और माइनस 1 को हम पीछे ले गए, तो ये इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। फिर से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनको हम एक रेफरेंस दे रहे हैं। अब हमने क्या करना है, कॉमन चूज करना है, टेकिंग 3n एज कॉमन। अब हम क्या कर रहे हैं, 3n को हम एज अ कॉमन चूज करेंगे, किस वैल्यू में से, यहाँ पर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन आपके समझाने के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है इसके हम क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसका हमने क्या लिया, कॉमन लिया है, इसके ऊपर n पावर मौजूद है, 3n यहाँ पर भी मौजूद है, 3n यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम 3n को एज अ कॉमन चूज कर सकते हैं। 2Sn इज इक्वल टू, हमने क्या किया, यहाँ पर 3n को कॉमन लिया, पीछे क्या बचा 1, माइनस इस वैल्यू में से 3n बाहर चला गया तो पीछे 2n ही रह गया, हमने कॉमन क्या लिया था 3n, यहाँ पर हमने लिख लिया, और पीछे हमारे पास माइनस 1 है, ये वाली वैल्यू है, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ गई, ठीक। फिर से जो ये वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, साथ में हम रेफरेंस दे देंगे रीअरेंजिंग। ये जो वैल्यू है इसको फिर से हम तरतीब दे रहे हैं, रीअरेंज करके लिख रहे हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो सके। 2Sn इज इक्वल टू, इस वैल्यू को मैं लिख लिखता हूँ, 2n को हमने पहले लिखा और माइनस 1 को सिंपली बाद में लिखा, इसकी रीअरेंजिंग हमने कर दी। पीछे हमारे पास 3n माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है 2 है, ये इस कंडीशन में है। साथ में फिर से अब हमने क्या करना है, रेफरेंस देना है, हमने लिखा टेकिंग
माइनस जो है एज कॉमन अब हम यहाँ पर चूज़ कर रहे हैं। जो माइनस का साइन है वो इन दोनों में से हमने कॉमन चूज़ कर लिया। यहाँ पर इसको लिखने का तरीका सीख लें। मैं लिखूँगा -2SN इज इक्वल टू, माइनस को हमने कॉमन लिया। याद रखें ये जो पूरी वैल्यू है ब्रैकेट का बाहर वाला साइन चेंज होगा, अंदर वाला साइन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो इस वाले साइन को हमने छेड़ेंगे। ये जो ब्रैकेट है इसके बारे अब प्लस है तो माइनस कॉमन लेने से ये माइनस बन गया। इस वजह से 2n - 1 ये हमने लिखा, 3n लिख लिया। ये साइन माइनस था, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस बन गया। ये बात ठीक हो गई। यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। ये हमारे लिए आसान हो गया। ये काम हमने क्यों किया? ताकि हम क्या कर सके, इस माइनस को इस माइनस के साथ कैंसिल करवा सके। याद रखें अब हम फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, मैं डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। इसका कैंसिल करवाने का तरीका यह है कि दोनों साइड्स पर हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। इस साइड पर भी माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, दूसरे साइड पर भी हम माइनस को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो माइनस माइनस फिर आपस में कैंसिल हो जाएंगे या माइनस माइनस प्लस बन जाता है। ओरिजिनल प्रोसेस इसका यूँ है। यहाँ पर हम डायरेक्टली ये दोनों साइंस आपस में कैंसिल करवा रहे हैं। अब ये साइन कैंसिल करवाने से अगला स्टेप हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। ये जो 2 है इसको मैं नीचे ले जा सकता हूँ। यहाँ पर 2SN के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यही वैल्यू मैं नीचे ले जाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास SN इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू क्या रह गया, 2n - 1 3n + 1 ये वैल्यू है। नीचे हमारे पास 2 × 2 ये हमारे पास इस कंडीशन में चला गया। लास्ट स्टेप इसका ये है कि इसको हम आपस में 2 को मल्टीप्लाई करवा लें। तो 2n - 1 3n + 1 नीचे हमारे पास 2 × 2 4 हो जाता है। इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। इस क्वेश्चन को हमने आसान और सिंपल तरीके से सॉल्व किया। लेंथी इस वजह से हो जाता है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना पड़ता है कि ये जो वैल्यूज़ हमने निकाली ये ओरिजिनली कहाँ से आए। इस वजह से इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है समझाने में। जब हम प्रैक्टिस थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, तो हमें इतना लंबा टाइम लेना नहीं पड़ेगा। होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा।